नमस्कार। नवंबर 2025 दुनिया तेज़ी से बदल रही है। वो एआई जो कुछ साल पहले सिर्फ चैट जीपीटी में जवाब देता था, अब दुनिया को समझना सिखा रहा है। एप्पल, गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, हर कंपनी अब इंसान के दिमाग की नहीं बल्कि उसके स्पेशल रियलिटी की नकल करने की होड़ में लगी हुई है। वेलकम टू द मंथ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्पेस, टाइम और रियलिटी तीनों को छू लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रैंड मदर कही जाने वाली डॉक्टर फीफी ली ने हाल ही में एक रिसर्च जारी की है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि एआई का अगला बड़ा ब्रेक थ्रू लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में होगा। मतलब अभी तक एआई क्या करता था, हमारे द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट को समझता था, लेकिन स्पिरिचुअल एआई दुनिया को वैसे देखेगा और समझेगा और वैसे महसूस करेगा जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम इंसान करते हैं। डिस्टेंस, मोशन, डेप्थ, शेप, हर एक चीज़ को एआई भी अब समझेगा और महसूस करना सीखेगा। ये एआई अब समझेगा कि चीज़ें कैसे चलती है, कैसे गिरती है और कैसे आपस में टकराती है। यही टेक्नोलॉजी कल के रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, साइंटिफिक लैब और यहाँ तक कि क्लाइमेट मॉडलिंग की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। गूगल, टेंसेंट और फीफी ली का वर्ड लैब इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे वर्ड मॉडल्स जो पूरी 3D दुनिया को सिमुलेट कर रहे हैं। इमेजिन करो एआई जो पहले सोचे फिर एक्शन ले, रियल वर्ल्ड में जैसे हम लोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से। अब बात करते हैं ओपन एआई की। एक तरफ ओपन एआई है जो चैट जीपीटी, GPT-5 और एटलस जैसे प्रोडक्ट से पूरे कंज्यूमर मार्केट पर कब्जा जमाना चाहता है, और वहीं दूसरी तरफ है एंथ्रोपिक जो क्वालिटी एफिशिएंसी की रेस में जीत रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंथ्रोपिक अगले कुछ सालों में ओपन एआई से 4 गुना कम खर्चे में मॉडल्स को ट्रेन करेगा। जहाँ ओपन एआई का कंप्यूट कॉस्ट 2018 तक $100 बिलियन तक पहुँचेगा, वहीं इस समय एंथ्रोपिक का सिर्फ $27 बिलियन है। और आप इससे यह अंदाजा लगाओ कि कैश फ्लो आने वाले कुछ सालों में पॉजिटिव पहले हो जाएगा एंथ्रोपिक का। मतलब एंथ्रोपिक का फोकस है एंटरप्राइज टूल्स पर, जैसे क्लाउड एपीआई, डीप रीजनिंग एजेंट्स और एआई सिक्योरिटी सिस्टम्स पर, जबकि ओपन एआई कंज्यूमर डोमिनेशन चाहता है। चैट जीपीटी, वीडियो, सर्च, रोबोटिक्स, पेमेंट्स तक ओपन एआई अपने पैर पसारना चाहता है। तो ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये रेस है कौन इंसान के डिजिटल फ्यूचर को पहले कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं एप्पल की। तो एप्पल की अगली बड़ी चाल iOS 27 के साथ आएगी। एक ऐसा सीरी जो अब सिर्फ कमांड नहीं करता है बल्कि कन्वर्सेशन करता है। एप्पल अब तीनों मोर्चों पर अटैक कर रहा है, जिसमें रीडिजाइंड सिरी, एआई वेब सर्च फोकस्ड ऑन प्राइवेसी, और हेल्थ प्लस एआई एजेंट जो आपकी स्लीप, मूड, हार्ट रेट, हर एक चीज़ को एनालिसिस करके आपको हेल्थ के बारे में टिप्स देता है। लेकिन सवाल वही है, क्या एप्पल अब एआई की रेस में कमबैक कर पाएगा या फिर सिर्फ एक लग्जरी अपडेट बनकर रह जाएगा। अब बात करते हैं गूगल मैप्स की। तो गूगल मैप्स अब सिर्फ आपको रास्ते नहीं दिखाएगा बल्कि वो आपके लिए कोड भी लिखेगा। जेमिनी पावर्ड बिल्डर एजेंट अब टेक्स्ट से प्रोटोटाइप कोड जनरेट करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेवलपर अब सिर्फ बोलकर गॉस्पिटल एप्स बना सकता है जो मैप्स डेटा एक्सेस कर ले। ये स्टेप एआई को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सीट पर बैठा देता है और इंसान को क्रिएटिविटी थिंकर बना देता है। मतलब आप भी गूगल मैप्स के जरिए एप्स बना सकोगे। अब बात करते हैं आज के सबसे दमदार एआई टूल्स के बारे में जो हर डिजिटल क्रिएटर्स, कोडर, मार्केटर या फिल्म मेकर को जानना ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं आपको एआई टूल्स के बारे में। टूल नंबर 1, सेंसिसी। ये क्या करता है, चैटबॉट से विजिटर्स से बात करते हुए लीड्स कन्वर्ट करते हैं। टूल नंबर 2, बिलाडेव। ये स्मार्ट कोडिंग एआई है जो आपके वाइब को सीखता है। टूल नंबर 3, नोटिस। ये आपके व्हाट्सएप पर एआई इंटर्न है जो 800 ऐप्स से जुड़ सकता है। टूल नंबर 4, द लाइब्रेरियन IO। ये सेलेक्स है जो मीटिंग में प्रीप से लेकर गिटहब टिकट्स तक सब मैनेज करता है। टूल नंबर 5, स्क्रीन स्नैप एआई। जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसके बारे में इससे सवाल पूछो और ये आपको जवाब देगा। टूल नंबर 6, रशलैब। ये VO3 मॉडल्स से सिनेमेटिक एआई वीडियोस बना के देता है। टूल नंबर 7, इलूमी। ये टीम कोलैबोरेशन वाइट बोर्ड है जो GPT, क्लाउड, ग्रोक सबको इंटीग्रेट करता है। टूल नंबर 8, सांड्रो। ये एआई म्यूजिक जनरेटर है जो आपको 100% रॉयल्टी रखता है। टूल नंबर 9, रीड पार्टनर। एक ही डैशबोर्ड में न्यूज, सेंटिमेंट और ट्रेंड्स ट्रैक करो। टूल नंबर 10, गिट डिजेस्ट। ये डेली स्टैंडअप्स ख़त्म करता है। अब एआई कोडिंग समरी से सिनेक्स रहो। तो हर टूल आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बल्कि आपके पोटेंशियल को बढ़ाता है। अब आपका काम कम नहीं होगा बल्कि
बढ़ेगा और इससे आपका आउटपुट बढ़ेगा। अब बात करते हैं GPT-5 की उस जीत के बारे में जिसने रिसर्चर्स को भी हैरान कर दिया है। GPT-5 ने पहली बार एक फुल 90x90 सुडोकू पजल्स को खुद से सोल्व कर लिया है। सुडोकू बेंच नाम का ये टेस्ट AI की डीप रीजनिंग और क्रिएटिविटी को मेजर करता है। और GPT-5 ने क्या किया, GPT-5 ने 33% सक्सेस रेट्स के साथ पहली बार ह्यूमन लेवल लॉजिक्स दिखाई है। हाँ, 67 पजल्स अब भी अनसोल्व रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन इससे साफ है। AI अब भाई सोचने, समझने और रूल्स को तोड़कर सॉल्यूशन खोजने लगा है। अब चलिए रोबोटिक्स की दुनिया में, जहां एप्पल 2040 तक $133 बिलियन सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोट से कमाने की तैयारी कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार एप्पल अब पर्सनल रोबोट्स पर काम कर रहा है। 2027 तक टेबल टॉप AI हब और फिर फुल ह्यूमनॉइड, ये एप्पल का नया आईफोन मूवमेंट हो सकता है। बस इस बार जेब में नहीं बल्कि आपके घर में होगा ये। अब बात करते हैं फायर रोबोट्स की। तो टेक्सास की स्टार्टअप प्रेडिगिम रोबोटिक्स ने बनाया है एक फायर बोट, एक ऐसा रोबोट जो 1200 फ़ारेनहाइट तक की आग में 15 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। ये रोबोट क्या करेगा, ये रोबोट आग के अंदर जाकर थर्मल वीडियो और गैस रीडिंग से भेजता है ताकि जो हमारे फायर फाइटर्स है वो बिना रिस्क के रेस्क्यू प्लान बना सके और आग में जो घर जल रहे हैं, जो ऑफिस जल रहे हैं, वहाँ से लोगों को सावधानीपूर्वक निकाल सके। ये सिर्फ मशीन नहीं है बल्कि ह्यूमन कवरेज का डिजिटल रूप है। अब बात करते हैं अमेजन की। तो अमेजन अब होल फूड्स के अंदर रोबोट स्टोर चला रहा है, जहाँ ऑटोनोमस 100 बोट्स आपके ग्रोसरी पर खुद पिक करते हैं। कोई वेटिंग नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस QR कोड और पिकअप। अगर ये मॉडल स्केल हुई तो किराने की दुकानों में इंसान सिर्फ खड़ा खड़ा मुस्कुराएगा और उसकी जगह पर काम करेगा रोबोट। तो दोस्तों, ये अपडेट्स सिर्फ टेक न्यूज नहीं है बल्कि ये प्रूफ है कि अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पे इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। कीबोर्ड से वॉइस तक, रोबोट से वर्ल्ड मॉडल तक, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है। द फ्यूचर इज नॉट कमिंग, इट्स ऑलरेडी हेयर, क्यूटली लर्निंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। क्वेश्चन ये नहीं है कि AI क्या कर सकता है, क्वेश्चन ये है क्या हम उसके साथ काम करने वाले हैं, क्या हम इसके लिए तैयार हो चुके हैं या हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा AI टूल या अपडेट्स आपको माइंड ब्लोइंग लगा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।